ओम श्री साई राम। हम सबके आराध्य भगवान श्री सत्य साईं बाबा के चरण कमल में हम सबका कोटि कोटि नमन। मैं प्रियाशा मोहंती शहडोल समिति के बाल विकास की समूह 4 की छात्रा हूँ। आज की कक्षा में उपस्थित आप सभी को मेरा सादर साई राम। भगवान बाबा की कृपा से आज सबको यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम सब बाल विकास की विशेष कक्षा के साक्षी होने जा रहे हैं। हम सब सर्वप्रथम भगवान के आवाहन के साथ कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हैं। 3 ओंकार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। साई राम। साई राम। बाबा का आवाहन हो चुका है। अब मैं हमारे बीच बाबा का स्वागत करती हूँ एवं साथ ही उपस्थित स्टेट प्रेसिडेंट, स्टेट कोऑर्डिनेटर, जोनल कोऑर्डिनेटर, बाल विकास गुरु एवं अपने सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ। जबलपुर की हमारी बहन काव्या पाठक जी से मैं आमंत्रित करूंगी कि वह आए और अपनी मूल गीत की प्रस्तुति करें। साई राम। साई राम। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों के ओर ले चलो। असत्य की दीवारों से हमें सत्य की शिवालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से सारे जहां के सब दुखों का यही तू निदान है। या तो वो अज्ञान अपना, या तो वो अभिमान है। नफरतों के जहर से, नफरतों के जहर से प्यार के पियानों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों के ओर ले चलो। असत्य के शिवारों से हमें सत्य के शिवालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से। साई राम। धन्यवाद काव्या बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय श्री कपिल भैया का स्वागत करती। श्री कपिल भैया सत्य साई संगठन मध्य प्रदेश दौर समिति के सक्रिय सदस्य हैं।
वे बाल विकास के भूतपूर्व छात्र हैं और समिति जिला एवं राज्य स्तर पर सेवा दे चुके हैं। संगठन का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं। आपने संगठन में विभिन्न पदों से रहकर सेवा दी है। साईराम। वर्तमान वे चित प्रज्ञ के सह संस्थापक हैं, जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और प्रमाणित करियर एनालिस्ट की एक टीम है। राज्य भवन मेंटर टीम के सदस्य हैं एवं एनएलपी फॉर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के सेल्फ रियलाइजेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स विषय पर बकाये सदस्य हैं। आदरणीय कपिल भैया के आग्रह करती हूँ कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। साईराम। भगवान बाबा के कमल रूपी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी को मेरा सप्रेम साईराम, सादर साईराम। आई होप मेरी आवाज आ रही है। आ रही है। ओके, चलिए। मैं ये भी चाहूंगा कि हम में से कुछ लोग अपना वीडियो ऑन करें सो दैट मैं आपको देख भी सकूं। यस, थैंक यू सो मच। ओके, तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी स्टेट टीम को, पुनीता भाभी को, और आप सभी को कि मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं आप सभी के साथ एक टॉपिक, डिजिटल डिटॉक्स के ऊपर बात कर सकूं। तो ये मौका मुझे मिला और ये जो समय आप मुझे देने वाले हैं, इस समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। मैं चाहूँगा कि क्यों ना हम अ, 1 मिनट का ब्रेक लें और वो ब्रेक लेके जल्दी से हमारे घर में जो भी बुजुर्ग या हमारे माता पिता, उनके जल्दी से चरण छू के आए और उनको एक हग, एक जैसे कहते हैं जादू की झप्पी दे के और फिर जल्दी से हम आए। क्या हम ले सकते हैं 2 मिनट का ब्रेक? और आप जल्दी से जाइए और अपने मम्मी पापा के, जो भी आपके यहाँ है, यहाँ पर आपके घर पर जो भी अ, बुजुर्ग हैं, जल्दी से उनके चरण छू के उनको एक बार गले लगाकर और जल्दी से आइए। मैं चाहूंगा कुछ लोग अपने वीडियो को ऑन करें। वेरी नाइस। और जैसे ही आप आए तो एक बार साइराम कर दीजिए चैट पे, तो मुझे पता लग जाएगा कि आप आ गए हैं वापस से। तो हम 2 मिनट का ब्रेक लिया है। हम चाह रहे हैं कि हमारे घर में जो भी बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता, जाते से ही उनके पैर छुएं, उनको गले लगाकर और फिर आए। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, हम बात करते हैं डिजिटल डिटॉक्स की। और ये टॉपिक इतना सुंदर है, मुझे ऐसा लगता है इस टॉपिक के साथ जो अ, जो नीचे लाइन दी गई है, वो लाइन पढ़कर मुझे बहुत मजा आया। वो लाइन लिखी हुई है, अनप्लग टू रिकनेक्ट विथ योर सेल्फ। लाइन लिखी है, अनप्लग टू रिकनेक्ट विथ योर सेल्फ। अब यदि हम इस बात को पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें, तो इसमें 3 पॉइंट मुझे नजर आते हैं। पहला है अनप्लग्ड, दूसरा है रिकनेक्ट, और तीसरा है योर सेल्फ। अब यदि हम पहले की बात करें तो पहला कह रहा है हमें अनप्लग्ड। हमें क्यों अनप्लग करने की जरूरत है? हम किससे अनप्लग करना चाह रहे हैं? दूसरी बात, रिकनेक्ट। हम किससे रिकनेक्ट करें? तो हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए कि ये रिकनेक्शन किसके लिए कहा जा रहा है। और तीसरा, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, योर सेल्फ। ये कौन से सेल्फ की बात कर रहे हैं? जो यहाँ आप सभी बैठे हैं, इस योर सेल्फ की बात हो रही है, या जो आपके अंदर बैठा हुआ है उस योर सेल्फ की बात हो रही है, या बाहर से जो लोग आपके बारे में सोचते हैं उस योर सेल्फ की बात हो रही है? किस योर सेल्फ की बात हो रही है? तो आइए इन तीनों के ऊपर अपन बात करेंगे। अनप्लग्ड टू रिकनेक्ट विथ योर सेल्फ। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई आदर्श से
कि हमारे कुछ हमने इसको बहुत इंटरेक्टिव बनाएंगे। मैं किसी से भी कह सकता हूं कि वे अपने माइक को अनम्यूट करें और मुझसे बात करें। तो सबसे पहले अपन एक पोल लेते हैं। तो एक पहला पोल आपके चैट स्क्रीन पे आ रहा है या आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ रहा है। आप उस पोल को पढ़िए और उस पोल का जवाब दीजिए। पोल का क्वेश्चन है, हाउ मेनी आवर्स डू यू स्पेंड ऑन स्क्रीन डेली? हम कितना समय स्क्रीन के ऊपर डेली व्यतीत करते हैं? वाह, मेरे पास आंसर आना शुरू हो गया है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। 2 आवर्स, 2 to 4 आवर्स, 4 to 6 आवर्स, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मोर देन 6 आवर्स, बहुत बढ़िया। वाह, थैंक यू, वेरी नाइस, ग्रेट। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं 2 to 4 आवर्स जीत रहा है धीरे धीरे। सबसे टॉप पे चल रहा है। वेरी नाइस। सेकंड टॉप इज लेस देन 2 आवर्स, विच इज वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है। अभी भी कुछ वोट आ रहे हैं। वेरी नाइस, चलिए, थैंक यू सो मच। हम इस पोल को एंड करते हैं यहीं पे। तो हमें पता लगा कि 2 to 4 आवर्स एक ऐसा टाइम है जो हमारे पास सबसे ज्यादा समय हमारा ऑन अ डेली बेसिस स्क्रीन टाइम पर बीत रहा है। चलिए एक और पोल ले लेते हैं और उसको भी देख लेते हैं। तो हम दूसरा पोल भी स्टार्ट करते हैं और दूसरे पोल को भी आप देखिए। तो दूसरा पोल कहता है कि व्हाट इज योर बिगेस्ट रीजन फॉर स्पेंडिंग टाइम ऑन स्क्रीन? आप स्क्रीन में सबसे ज्यादा समय किस पे व्यतीत कर रहे हैं? ऑप्शन है सोशल मीडिया, वॉचिंग वीडियोस, स्टडिंग और वर्क, और आई डोंट इवन रियलाइज दैट आई एम डूइंग इट। मतलब मुझे पता ही नहीं है कि मैं इतना काम, इतना स्क्रीन टाइम यूज कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। ओ वाओ, स्टडिंग एंड वर्क सबसे टॉप पे आ रहा है। सोशल मीडिया एंड वॉचिंग वीडियो भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। वेरी नाइस, ओके। वाह, कहीं ना कहीं स्टडिंग एंड वर्क बढ़ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। यदि यही जीत रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो शायद से हमें डिजिटल डिटॉक्स के ऊपर बात करने से ज्यादा हमें इसकी अवेयरनेस फैलाने का काम करना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है। वेरी नाइस, इस पोल को भी हम यहाँ एंड करते हैं। एंड वेरी गुड कि हमने स्टडिंग और वर्क पे सबसे ज्यादा वोट दिए हैं और सोशल मीडिया एंड वॉचिंग वीडियो पे सबसे कम टाइम दिया गया है। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि हमें तो पता ही नहीं है कि हम इतना टाइम स्क्रीन टाइम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। हम इस पोल को भी यहीं एंड करते हैं। अब यदि हम डिजिटल डिटॉक्स के बारे में बात करते हैं, तो यदि डिजिटल डिटॉक्स एक साइड है, यदि हम कहते हैं ना कॉइन के दो साइड होते हैं, तो कॉइन का यदि पहला साइड डिजिटल डिटॉक्स है तो दूसरा साइड कौन सा है? क्या आप चैट पे लिखेंगे? आपको क्या लगता है दूसरा साइड कौन सा है? यदि पहला साइड डिजिटल डिटॉक्स है तो दूसरा साइड कौन सा हुआ? क्या हम देख सकते हैं? कोई चैट पे लिखेगा? यदि डिजिटल डिटॉक्स की हम बात कर रहे हैं, विच इज वन साइड, पहला साइड है, तो दूसरा साइड कौन सा होगा? ऑनलाइन स्टडिंग, ओके। और कोई लिखना चाहेगा? यस, मैं देख रहा हूं। हिमांशी पटेल कुछ कहना चाह रही हैं आप? ओके। अपूर्वा ने लिखा है नोइंग योर सेल्फ, गोइंग इनवर्ड, डिजिटल ओवरलोड। वेरी नाइस, वेरी नाइस। साई शिखा फ्रॉम उज्जैन, वेरी नाइस। ये सेशन बहुत इंटरेक्टिव होने वाला है, आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा। मैं क्वेश्चंस पूछता जाऊंगा। स्टडी वर्क, चलिए ठीक है। डिजिटल, ओ, ओके। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि डिजिटल डिटॉक्स यदि एक साइड है तो दूसरा साइड हो सकता है डिजिटल एडिक्शन।
कभी आपने सुना है इस वर्ड को, डिजिटल एडिक्शन? सुना है तो थम्स अप। डिजिटल एडिक्शन। ओके, यस यस। कुछ और लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं, फेसेस दिखेंगे तो बड़ा मजा आएगा। यस, वेरी गुड। तो डिजिटल एडिक्शन हमें समझ में आता है। डिजिटल डिटॉक्स पहला साइड है, तो दूसरा साइड हुआ डिजिटल एडिक्शन। अब डिजिटल एडिक्शन जो सुनने में शब्द लगता है ना, वो थोड़ा नेगेटिव लगता है, तो इसको अपन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। डिजिटल एडिक्शन को हम बोल सकते हैं डिजिटल इंक्लिनेशन, या हम बात कर सकते हैं डिजिटल अट्रैक्शन, या डिजिटल अफेक्शन। हम इसकी बात भी कर सकते हैं, राइट? तो एक साइड हो गया डिजिटल अफेक्शन, डिजिटल अट्रैक्शन, डिजिटल इंक्लिनेशन, और वहीं दूसरा साइड हो गया डिजिटल डिटॉक्स, उसके बाहर जाना। अब यदि हम डिजिटल डिटॉक्स की बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम एक साइड को और समझने की कोशिश करते हैं कि ये डिजिटल अट्रैक्शन या डिजिटल इन्फ्लुएंस या डिजिटल अफेक्शन ये होता क्यों है। तो सबसे पहले हम उसके कुछ रीजंस की बात करते हैं, क्योंकि यदि वो रीजंस हमें समझ में आ गए तो शायद से हम ये समझ पाएंगे कि हम डिजिटल की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो सबसे पहला रीजन को अ, बताने के लिए मैं एक काम करता हूं। लेट मी आस्क रिया त्रिपाठी। रिया बेटा, आप अपने माइक को अनम्यूट करोगे? हाँ, यस सर। साई राम। साईराम। ओके। रिया, मुझे एक बात बताओ, यदि आपको कोई अप्रिशिएट करता है या आपको कोई अचीवमेंट मिलता है, तो आपको क्या लगता है, कैसा लगता है? सर मुझे अच्छा लगता है। मेरे को लगता है ना कि मैं और उसकी जगह अच्छा करूं ताकि मुझे और अप्रिसिएशन मिले मुझे। वेरी नाइस। ओके ओके, थैंक यू सो मच रिया। जानवी, क्या आप माइक को अनम्यूट करोगे प्लीज? यस, जानवी शिवानी। यस सर। साईराम सर। सेम क्वेश्चन साई राम, सेम क्वेश्चन आपके लिए। आपको जब कोई अप्रिशिएट करता है या आपको जब कोई अचीवमेंट मिलता है, तो आपको कैसा लगता है? सर खुशी होती है, अच्छा लगता है। ओके और ओके, मेहनत करने की कोशिश करते हैं। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो हमको ये समझ में आया है। आप सब अ, आप सब अपने चैट बॉक्स को ओपन करें और मुझे बताइए कि जब भी हमको अप्रिसिएशन मिलता है या जब भी हमें कोई अचीवमेंट मिलता है, तो हमें खुशी होती है, हमें बहुत अच्छा लगता है। यस या नो? यस लिखना है तो वाई, और नो लिखना है तो एन। वेरी नाइस। हमें बहुत अच्छा लगता है। अब इस बात को हम थोड़ा साइकोलॉजिकल के पर्सपेक्टिव से समझते हैं, ठीक है? मनोविज्ञान की तरफ से समझते हैं। हम उसकी बहुत टर्मिनोलॉजी में नहीं जाएंगे, हम बहुत बेसिक ओवरव्यू को समझने की कोशिश करेंगे। तो जब भी हमें कोई भी एप्रिसिएशन देता है, जब भी हमें कोई अचीवमेंट होता है, तो हमारा ये जो पोर्शन है ना बॉडी का, जिसे हम हेड कहते हैं, ये हेड के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल केमिकल प्रोसेसेस चलती रहती है। क्या होता है? इलेक्ट्रिकल केमिकल प्रोसेसेस, बहुत सारे। हम में से कई लोगों ने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी होगी मूवी, तो उसमें बताते हैं वो केमिकल लोचा होते रहते हैं, राइट? तो हमारे इस ब्रेन में बहुत सारे केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस होती रहती है, और उस इलेक्ट्रिकल केमिकल प्रोसेस के थ्रू कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और उन्हें हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। अब हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जब भी हमें कोई अचीवमेंट मिलता है, जब भी कोई हमें अप्रिशिएट करता है, तो एकदम से हमारे ब्रेन में वो हार्मोन रिलीज होता है और हमें अच्छा लगता है, ठीक है? हमें खुशी होती है, और यही खुशी जब हमें मिलती है तो हमें और करने की इच्छा होती है। जैसा बेटा रिया ने भी बताया कि जब हमें अप्रिसिएशन मिलता है, और जानवी ने भी यही बोला कि जब हमें अप्रिसिएशन मिलता है तो हमें और अच्छा करने की इच्छा होती है कि हम और बेहतर करें। अब जब भी ये चीज होती है, तो मुझे एक बात बताइए, यदि कोई ऐसा व्यक्ति, अब हम, ये पहला पॉइंट हुआ कि हमें अच्छा लगता है जब भी हमें अचीवमेंट होता है। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं
और दूसरे पॉइंट के लिए हिमांशी पटेल, क्या आप अपने माइक को अनम्यूट करेंगे प्लीज? हिमांशी पटेल या सुरभि, आप दोनों में से कोई भी अपने माइक को अनम्यूट करेंगे, या रोशन साहू। चलिए, इन तीनों में से कोई भी अपने माइक को अनम्यूट करे जल्दी से। ओके, ओके, चलिए, मेरे को जिनके फेसेस दिख रहे हैं फिर मैं उनसे बुलाता हूँ। अनन्या, आप अपने माइक को अनम्यूट करेंगे क्या प्लीज? साई राम। साई राम। अनन्या, अनन्या, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे वो बात करे जो आपको पसंद है, वो बात करे जिसमें आपको खुशी मिलती है, तो आप उससे कितना बात करना चाहोगी? सर, मैं मेरे इंटरेस्ट से मैं उससे बात करना पसंद करूंगी और अच्छा लगेगा जब मैं उससे बात करूंगी तो। क्योंकि वो आपके बारे में बात कर रहा है और वो बात कर रहा है जो आपको पसंद है। यस सर। करेक्ट? यस। बिल्कुल ठीक है। काव्या, जी सर, आपके साई राम। आपके लिए सेम क्वेश्चन। आपको कैसा लगेगा जब कोई आपसे वो बात करेगा जो आप चाहती है सुनना, या जो आपको अच्छा लगता है? सर, जब तक मतलब मेरा उससे इंटरेस्ट रहेगा, जब तक मतलब मुझे यदि वो लगेगा। आपके बारे में ही बात कर रहा है, आपको ही अच्छा अच्छा बता रहा है, जो टॉपिक आप सुनना चाहते हैं वही बात करता रहेगा, तो क्या आप उससे बात बढ़ाएंगे या बात कम कर देंगे? बढ़ाऊंगी। बढ़ाएंगे ना? बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच। आपको पता है कि आप हम जब यदि डिजिटल डिटॉक्स की बात करते हैं तो डिजिटल डिटॉक्स में केवल और केवल मोबाइल नहीं आता है। जितनी भी ये स्क्रीन होती है, जिस स्क्रीन के थ्रू हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, सारी स्क्रीन आती है, वो फिर चाहे लैपटॉप की हो चाहे मोबाइल की हो। बट मोबाइल की यदि हम एक बात करें यहाँ पर, तो मोबाइल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतना स्मार्ट होता जा रहा है कि जब ये बंद रहता है ना, तब भी ये हमको सुनता रहता है। आपको पता है, कितने लोगों को पता है? यस, यदि पता है तो लिखिए यस, कि हमें पता है कि यदि मोबाइल साइड में रखा हुआ है तो भी वो हमको सुन रहा है। वेरी गुड, हम सब ये जानते हैं। बिल्कुल सही बात है, थैंक यू सो मच। और जैसा कि आपने पोल पे बताया भी, पहले दो पोल ने आप सभी लोगों ने मुझे बहुत सेटिस्फाइड करा। पहला पोल का आंसर आपने दिया कि आप सब लोग 2 से 4 घंटे ही डिजिटल, कह सकते हैं डिजिटल अरेस्ट होते हैं। और वो अरेस्ट भी किस कारण से होते हैं? स्टडी या वर्क के कारण होते हैं। तो दैट इज वेरी गुड। तो आज हम ये जो बातचीत कर रहे हैं, ये बातचीत हमें अवेयर लोगों तक पहुंचानी, दूसरे लोगों तक पहुंचानी है। तो हमें ये समझ में आया कि ये जो मोबाइल है जिसको हम यूज कर रहे हैं, जब ये काम नहीं कर रहा है तब भी ये हमारी बात सुन रहा है। और यदि ये हमारी बात सुनता है, तो जैसे ही हम इस मोबाइल के गूगल सर्च पे जाते हैं ना, तो पता है ये वो टॉपिक दिखाता है जो शायद से हम बात आसपास में कर रहे थे। आप उस मोबाइल के सामने थोड़े दिन तक क्रिकेट की बात करिए, वो आपको ऐसे पोस्ट देगा जो क्रिकेट से रिलेटेड रहेंगे। कभी आपने महसूस करा है? यस या नो? कभी आपने गोवा की बात करिए कि चलिए यार कहीं घूमने चलते हैं और अपन गोवा घूमने चलते हैं, तो थोड़े दिन बाद आप देखेंगे कि वो जो गूगल सर्च है उस पे गोवा या घूमने की चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि वो एक ऐसा व्यक्ति बन रहा है जो आपके सामने वो बातों को प्रेजेंट कर रहा है जो मैंने काव्या से और अनन्या से जो क्वेश्चन पूछा, कि आपको जब वो व्यक्ति मिलेगा जो आपके इंटरेस्ट की बात करेगा तो आप उससे बात बढ़ाएंगे। तो आजकल ये जो एल्गोरिदम्स हो रहे हैं, ये मैनिपुलेशन और पर्सनलाइजेशन कर रहे हैं। मैनिपुलेशन इन टर्म्स ऑफ आपकी बातें सुनकर आपको वो चीजें प्रेजेंट कर रहे हैं जो आप सुनना चाहते हैं, जो आप पढ़ना चाहते हैं। तो हम अट्रैक्ट होंगे उस व्यक्ति की तरफ। तीसरा पॉइंट, तो पहला पॉइंट था कि हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल प्रोसेसेस होती है जो हमें अच्छा फील कराती है। शायद से इसलिए हम इन स्क्रीन टाइम पे ज्यादा हमारा टाइम डिवोट करते हैं, क्योंकि हमें जैसे ही हमने फेसबुक पे कोई पोस्ट डाला,
और हमें सबसे ज्यादा लाइक आई या सबसे ज्यादा कमेंट आए तो वो हमें खुशी देते हैं। देते हैं ना? देते हैं? थम्स अप। नहीं देते हैं? थम्स डाउन। तो हमें खुशी देते हैं। और जब हम वो बात करना चाहते हैं जो बात हम सुनना चाहते हैं, तो भी हम उस व्यक्ति की तरफ इंक्लाइन होते हैं, हम उस व्यक्ति की तरफ ज्यादा जाते हैं। तो ये दो पॉइंट, एक रीजंस है, दो रीजंस है जिसके कारण हम डिजिटल की तरफ ज्यादा जाते हैं। तीसरा पॉइंट है जिसका नाम है फोमो, FOMO, जिसे कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो, पहले क्या होता था ना, यदि हम आज से 20-25 साल पुरानी या 30-40 साल पुरानी बात करें, तो हमारे घरों में या जो भी बच्चे होते थे या जो भी बड़े होते थे, तो उनके पास, जैसे लेट्स से हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो जिस व्यक्ति के पास जो साइकिल है, उसके पास में जो व्यक्ति रह रहा है उसके पास भी वही साइकिल होगी या उसी उसी कंपनी के ब्रांड की साइकिल होगी। जो टीवी मेरे घर पे है, दूसरे के पास भी वही टीवी होगा। जैसा मेरा जीवन चल रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर वैसा ही जीवन मेरे पड़ोसी के पास चल रहा है। तो मेरा एक्सपोजर मेरे ही पास के लोगों तक है। पर अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि हमारा जो एक्सपोजर है, वो एक्सपोजर नॉट ओनली हमारी जगह तक, पर हमारी मामी का बेटा जो कि यूएस में है, वहां तक हमारी अप्रोच हो गई है। अब मुझे एक बात बताइए कि वो व्यक्ति यूएस में यदि फोटो खींच के फेसबुक पे डालेगा, तो क्या रोता हुआ फोटो डालेगा फेसबुक पे? कभी नहीं डालेगा। वो तो हमेशा स्माइल वाला फोटो डालेगा। वो डालेगा कि हम घूमने गए हैं इस जगह पर और देखें हमने कितना मजा करा है। तो आज हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम अपने घर पर बैठे यूएस में हमारे मामी का लड़का, हमारी बुआ का लड़का क्या कर रहा है, वो हम देख सकते हैं। और जब हम वो देख सकते हैं, तो हमारी भी इच्छा होती है, ओ हम तो कुछ मिस कर रहे हैं, हमें यहाँ पर जाना चाहिए। और फिर हम बात करते हैं कि मम्मी पापा हमारे लिए ये चीज भी लेके आओ, हमारे लिए ये चीज भी लेके आओ। तो एक हमें डर लगा रहता है कि ओ, यदि हम ये काम नहीं कर रहे हैं तो हम कुछ मिस कर रहे हैं। और जब ये मिस करते हैं, तो इस मिसिंग के कारण, इस कंपैरिजन के कारण भी हम डिजिटल की तरफ ज्यादा इंक्लाइन होते रहते हैं। हम ज्यादातर देखते रहते हैं कि हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे घरों में, परिवारों में, हमारे फ्रेंड्स सोशल मीडिया पे कैसे पोस्ट डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये चौथा पॉइंट है जो रीजंस होता है डिजिटल इंक्लिनेशन के लिए या डिजिटल अट्रैक्शन के लिए। चौथा और लास्ट पॉइंट, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जिस पे हम बात कर सकते हैं, पर मैं वो पॉइंट बोल रहा हूं जो हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन रही है। और ये बहुत एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो चौथा हम बात करने वाले हैं, और वो है एस्केपिज्म। एस्केपिज्म मतलब पता है क्या होता है? एस्केपिज्म मतलब होता है बचकर निकल जाना। हमारे सामने चुनौती आई और चुनौतियों से हम बचने के लिए भगते रहते हैं। ओ माय गॉड, अब यदि इस चुनौती का सामना करना है, तो इसके लिए हमें एफर्ट लगाने पड़ेंगे और ये एफर्ट हमसे नहीं होंगे। तो क्या करें तो इससे बचा जाए? तो बचने के लिए क्या करें? तो बचने के लिए हम अपना टाइम स्पेंड करें। टाइम स्पेंड करें, कहाँ स्पेंड करें? तो डिजिटल, जो कि आज हमारे लिए सबसे सुविधाजनक, कह सकते हैं जो सुविधाजनक साधन बन गया है, कि हम जल्दी से उसकी तरफ चले जाते हैं। और जहां पर हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वहां हम उन चुनौतियों से बचना शुरू कर देते हैं। और जब हम उन चुनौतियों से बचना शुरू कर देते हैं, तो हमारे स्ट्रेस और हमारी बोर्डम, हमारे बोर होने का रीजंस बहुत बढ़ते जाते हैं, धीरे 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 बढ़ते जाते हैं। तो ये कोई 4 रीजंस थे जिसके कारण, ये वो कारण है जिसके कारण हमें डिजिटल इंक्लिनेशन या डिजिटल अफेक्शन या डिजिटल अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा होता है। बहुत सारे और भी कारण हैं, बट उन कारण को हम कभी और बात करेंगे। अब हम एक बात करते हैं कि यदि लेट्स से हम मोबाइल की बात कर रहे हैं या हम स्क्रीन लैपटॉप की बात कर रहे हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये मोबाइल की तरफ जाना या ये लैपटॉप की तरफ जाना अच्छी बात है या बुरी बात है? इज इट गुड और इज इट बैड? क्या आप चैट पे लिखेंगे? डिजिटल जाना, मोबाइल या लैपटॉप अच्छी बात है, गुड है या बैड है?
ओके, जानवी ने बैड लिखा, सत्यम 50-50, ओशो गुड, साई लक्ष्मी बैड, बोथ गुड एंड बैड, वेरी नाइस, अर्जुन वेरी नाइस, गुड बैड बोथ, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन हु यूज इट, वेरी नाइस, बोथ गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं शायद से एक व्यक्ति से निवेदन करूंगा, अर्जुन, अर्जुन कुशवाहा, अपने माइक को अनम्यूट करें प्लीज। साईराम सर। हाँ अच्छा, आरजू कुशवाहा, ओ आई एम सो सॉरी, आरजू कुशवाहा, यस। तो आरजू, आपने बहुत अच्छी बात बोली, यही पॉइंट को मैं बोलना चाह रहा था, और आप में से बहुत सारे लोगों ने इस पॉइंट को भी लिखा है। आरजू वेरी गुड, आपने क्या लिखा है? स्टडी के लिए अच्छा है ये। और फिर बुरा किसके लिए? जैसे अपन वॉचिंग वीडियो करते हैं उसके लिए बुरा है, रील्स वगैरह देखते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें ये समझना चाहिए कि मोबाइल, लैपटॉप, ये सब हमारी सुविधा के लिए बना हुआ है। थैंक यू सो मच आरजू। ये सभी हमारे लिए, हमारी सुविधा के लिए बना है, ठीक है। यदि हम, ये अच्छा है या बुरा है, आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? उसके उपयोग पर, हम उसका उपयोग कैसा कर रहे हैं। यदि हम उसका उपयोग हमारे काम के लिए कर रहे हैं, हमारी पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। पर यदि हम उसका उपयोग रील्स देखने के लिए, वीडियोस देखने के लिए, और वो रील्स भी अनवरत देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बस 5-10 मिनट देखा, यदि हम एक बार देखने के लिए बैठे और घंटों देखते जा रहे हैं, तो वो टाइम बीतता ही जा रहा है, बीतता ही जा रहा है, बीतता ही जा रहा है, और हम नई से नई रील्स देखते ही जा रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं। तो ये मोबाइल फोन, ये स्क्रीन्स हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है, ये डिवाइस नहीं तय करते हैं, ये हम तय करते हैं कि हम उसका उपयोग कैसा कर रहे हैं। यदि हम उसका उपयोग स्टडी और काम के लिए कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए वरदान है। और यदि हम इन डिवाइसेस का उपयोग वीडियोस देखने के लिए या चैट करने के लिए या रील्स देखने के लिए कर रहे हैं, तो शायद से हमारे लिए अभिशाप है। तो बहुत अच्छी बात, हम ये चीज समझते हैं कि इसका उपयोग, और इसके उपयोग से हमें पता लगता है कि ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। अब एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा, सावित्री, चूंकि आपने अभी रिसेंटली वीडियो ऑन करा है, थैंक यू सो मच। मेरे को फेसेस दिख जाएंगे तो मैं जल्दी से क्वेश्चन पूछ लूंगा। साईराम सावित्री, सर। मुझे एक बात बताओ, कभी ना कभी आपने डॉक्टर को रेफर करा है? यस सर। डॉक्टर को रेफर करा है? मैं आप सबसे भी एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, है ना? तो हम सब ने कभी ना कभी डॉक्टर को रेफर तो करा ही करा है, ठीक है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें एक मेडिसिन लिखते हैं। यस सर। वो मेडिसिन लिखने के बाद, क्या हमने कभी उनसे ये प्रश्न करा है सावित्री कि सर, इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट क्या होंगे? नहीं पूछते हैं, तुरंत ले लेते हैं जो मेडिसिन देते हैं। सर जब, हाँ, कंसल्ट करते हैं, मतलब पूछते तो है। क्या वीडियो पे जाके या गूगल पे जाके हम ये पूछते हैं कि इस मेडिसिन को यदि हम ज्यादा टाइम, लेट्स से डॉक्टर ने कहा कि ये टेबलेट ऐसी टेबलेट है जिसको आपको 2 महीने 3 महीने लेना पड़ेगा, हम्म। तो क्या हम चेक करते हैं कि इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे? यस सर। देखते हैं ना साइड इफेक्ट क्या होंगे। यस सर। वेरी गुड। बहुत सारे लोग यस नो, यस नो, ऑलवेज नहीं करते हैं, बिल्कुल सही बात है, थैंक यू सो मच सावित्री। है ना? तो हम जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जब हमें डॉक्टर मेडिसिन लिखता है, तो हम कभी कभी गूगल पे जाकर उसके साइड इफेक्ट जरूर देखते हैं। पर यदि हम मोबाइल पे 2 से 4 घंटे, जो हमारा पोल हुआ था, और उस पोल में हमने से अधिकतर लोगों ने 2 से 4 घंटे लिखा था, या 2 घंटे से ज्यादा, जितने भी लोग हैं जो डिजिटली अपना समय बिता रहे हैं, क्या इस डिजिटल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इसके इफेक्ट और इसके साइड इफेक्ट, क्या हमने कभी पढ़े? क्या कभी हमने इस चीज की जानने की चेष्टा करी है कि इस मोबाइल फोन के उपयोग से या इस स्क्रीन टाइम को इंक्रीज करने से क्या पॉजिटिव इफेक्ट होंगे और क्या नेगेटिव इफेक्ट होंगे? शायद से हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हम उस साइड इफेक्ट की कभी बात ही नहीं करते हैं। एक चीज आप देखिएगा, जितने भी लोग
स्मोक करते हैं या ड्रिंक करते हैं वो हमेशा अक्सर मेडिसिन लेने के साइड इफेक्ट की बात कर लेंगे, बट जो वो चीज ले रहे हैं उसके साइड इफेक्ट की कभी बात नहीं करते। होता है ना ऐसा? थम्स अप। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आ, आ, पर्णिका, पर्णिका वीडियो ऑन करो। यस सर। पर्णिका सायरन मुझे एक बात सर। बताओ, साईराम, यदि मैं आपके घर पे एक दिन आता हूँ, ठीक है, और आप मेरे लिए टेबल पे दो चीजें लेकर आए हैं, एप्पल एंड समोसा, एप्पल एंड समोसा, क्या समोसा कभी काट के देते हो? नो सर। फिर काट के क्या देते हो? एप्पल। और एप्पल हम कितना खाते हैं? क्या 1 to जनरली 2 आपके घर पे जो भी आता है वो एप्पल पूरा खा लेता है या समोसा पूरा खाता है? समोसा पूरा खाता है। और हेल्दी क्या चीज है ज्यादा? एप्पल। और एप्पल यदि छोड़ के भी चले जाता है तो बाद में हम खा लेते हैं उसको, राइट? यस सर। मतलब हेल्दी फूड के लिए हम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं, बट अनहेल्दी में हम बोलते नहीं एक और समोसा ले लीजिए आप। क्या हम ऐसा बोलते कि नहीं आप रुकिए हम एक और एप्पल काट लेते हैं? नो सर। नहीं। तो हम, थैंक यू सो मच पर्णिका, थैंक यू सो मच। तो यस सर। हम जब डिजिटल डिटॉक्स की बात करते हैं या हम जब डिजिटल चीजों की बात करते हैं, तो क्या हमने इनके साइड इफेक्ट पे कभी बात करी है, कभी रिसर्च करी है? चलिए मैं आपको इसके पॉजिटिव्स बताता हूं, फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है। सोचते रहिए तब तक कि इन डिजिटल अरेस्ट के या डिजिटल इंक्लिनेशन के, अफेक्शन के, अटैचमेंट के साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, फिर आप वो मेरे को लिखना। मैं आपको इसके पॉजिटिव्स बताता हूँ। सबसे पहला पॉजिटिव है, बड़ा मजा आता है, खूब खुशी मिलती है। ये डिजिटल जो इक्विपमेंट्स हैं हमें खूब मजा दिलाते हैं, खूब खुशी मिलती है। एक बहुत अच्छी बात इनकी ये है कि इनसे हमें इंफॉर्मेशन तुरंत मिल जाती है, तुरंत इंफॉर्मेशन। हम कोई सा भी टॉपिक देखना चाहते हैं, अब हमें किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, हमें तुरंत चीजें मिल जाती है। हम कोई भी क्वेश्चन पूछे उस क्वेश्चन का जवाब हमें तुरंत मिल जाएगा। तो वेरी गुड पॉइंट कि ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स है कि हम प्रश्न पूछो और हमें उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। दूसरी बात, हमें दूसरे लोगों तक कनेक्शन करने का मौका। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे हम जिन लोगों को नहीं जानते हैं उन लोगों से भी कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं। तो ये इनके गुड पॉइंट है। जो मैंने थोड़े से रिसर्च करे तो मुझे रिसर्च में यही कुछ पॉइंट मिले, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट मुझे ये कुछ पॉइंट मिले जो हमारे, जो आपकी एज ग्रुप के लिए सबसे अच्छे हैं। पहली चीज, हमें बहुत मजा आता है, हमें बहुत खुशी मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, और हमें कनेक्शन करने का मौका मिलता है। अब मुझे इसके साइड इफेक्ट बताइए, आपको क्या लगता है? लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन, ओके, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, यूजफुल चीजों के साथ बहुत बार अननेसेसरी एंड हार्मफुल थिंग्स भी एक्सेसिबल हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और क्या लगता है आपको इसके साइड इफेक्ट क्या है? देखिए कुछ साइड इफेक्ट मैं बताता हूँ जो हमारे लिए, आप लोगों की एज ग्रुप के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो साइड इफेक्ट है अटेंशन स्पैन का। जो हमारा अटेंशन है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। हमारा जो फोकस है, यदि हम डिजिटली इंक्लाइन हो गए हैं और बैड थिंग के लिए हो गए, गुड थिंग के लिए वो काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो वेरी गुड। बट यदि हम रील्स और ये सारी चीजें देख रहे हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा अटेंशन कम होता है। और यदि अटेंशन कम होगा तो हमें दिक्कत आएगी, क्योंकि हम कोई भी चीज सीख नहीं पाएंगे। बहुत अच्छी बात है, साइबर क्राइम की भी बात करिए। इट इफेक्ट्स ह्यूमन ब्रेन टोटली फॉर कंसंट्रेशन, गेस हम ये बात कर रहे हैं। सेकेंड साइड इफेक्ट है इसका सोशल आइसोलेशन। सोशल आइसोलेशन कैसे, मतलब आजकल मेरे पास कुछ कैसे ऐसे आते हैं कि हम घर में चार लोग हैं और चार डिफरेंट लोगों से रोज बात करते रहते हैं। मतलब आप लोगों ने भी बहुत सारे ऐसे फोटो देखे होंगे कि चार व्यक्ति घर में बैठे हुए हैं, चारों कोने में बैठे हुए हैं, अपने मोबाइल के साथ बैठे हैं और इंटरेक्शन चल रहा है। तो हम, जो हमारी सोसाइटी में हमारे जो घर वाले लोग हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, उन फ्रेंड्स के साथ हम बात ही नहीं कर पाते हैं।
तो हमारा सोशल आइसोलेशन होता रहता है धीरे धीरे। हमारे जो ये रियल टाइम के जो रियल लाइफ इंटरेक्शन है वो लाइफ इंटरेक्शन कम हो जाते हैं। ये दूसरा साइड इफेक्ट है। तीसरा साइड इफेक्ट हमने अभी बात करी, एंजाइटी और स्ट्रेस इन लेवल को बढ़ाता है ये। चौथा साइड इफेक्ट, आपकी जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जिसको हम बहुत बार मिस करते हैं, शायद से मैं इस क्वेश्चन को चैट पे पूछना चाहूंगा। आप खुद सोचिए अपने आप से कि आप कितना देर सोते हैं। वेरी नाइस। पारस ने उसी समय यही बात कही है, अफेक्ट स्लीप 6 आवर्स। हिमा हिमानी यस 8 आवर्स, 6 आवर्स, 8 आवर्स, 6 आवर्स। हमें से बहुत सारे लोग 6 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे, इससे ज्यादा की नींद ही नहीं ले पाते हैं। तो ये जो डिजिटल इंक्लिनेशन है ये हमारे स्लीप टाइम को कम कर देता है। वेरी गुड, वेरी गुड। 7 आवर्स, 6 आवर्स, जो भी 8 आवर्स या 8 आवर्स से ज्यादा स्लीप ले रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कभी भी हम स्लीप के बारे में भी बात करेंगे, बट जो 8 घंटे की स्लीप ले रहे हैं आपकी एज ग्रुप में, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि इस 8 घंटे की स्लीप से आपको अगले दिन काम करने की एनर्जी मिलती है। तो आप कोशिश करिए कि आप अपनी स्लीप टाइम, स्लीप क्वालिटी को बढ़ाएं। तो जब हम डिजिटली अट्रैक्शन होता है तो हमारा ये जो स्लीप क्वालिटी है ये भी कम होता है। और लास्ट पॉइंट जो मैंने लिख रखा है वो किसी ने लिखा भी यहाँ पे, आई साइट। हमारा जो बॉडी का पोस्चर है, हम में से बहुत सारे लोग लेट कर मोबाइल देखते हैं। तो जब लेट कर मोबाइल देखते हैं तो ये हाथ भी ऐसा रहता है, ये उंगली भी ऐसी हो जाती है, कभी कभी ये दर्द होने लगते हैं हमारे। आप यदि बहुत ज्यादा हम यदि मोबाइल को यूज करते हैं तो ये सारी चीजें हमारे पास होने लगती है। हम लेट कर देख रहे हैं तो हमारी बैक में प्रॉब्लम होने लगती है, हमारे बॉडी के पोस्चर्स चेंज हो जाते हैं। तो ये सारे, जब हम ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पे काम करते हैं तो ये सारे हमारे प्रॉब्लम है, ये साइड इफेक्ट है। आपको एक पता है, आपको एक रिसर्च पेपर आया था फोर्ब्स का, कि दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, अब ये सक्सेसफुल की क्राइटेरिया बड़ा सब्जेक्टिव है, बट जो भी जिन्हें भी हम सक्सेसफुल लोग कहते हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, अ, हमारे तात्कालिक राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम सर हो, या रतन टाटा हो, या हम जितने भी बड़े बड़े व्यक्ति की बात करते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लोगों की, आपको पता है ये एक फोर्ब्स ने एक रिसर्च करी थी कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, ये कितनी देर सोशल मीडिया पे रहते हैं आपको पता है? यदि आपको पता है तो चैट पे लिख के दीजिए। इनका मैक्सिमम टाइम इन्होंने पता करा है कि कितनी देर। ओके, मिनिमम 2 आवर्स। वेरी नाइस। और कोई क्या लगता है आपको, ये जो सक्सेसफुल लोग हैं? डोंट नो, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। मिनिमम 1.5 आवर्स, 4 आवर्स, ओहो, 3 आवर्स। ये जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, फोर्ब्स ने एक रिसर्च निकाली थी। वेरी नाइस काव्या पाठक। 35 मिनट्स ये इनका मैक्सिमम टाइम है जो ये सोशल मीडिया पर टाइम डिवोट करते हैं अपने दिन भर में। 30 to 35 मिनट्स। ठीक है। इनके बहुत सारे लोग रहते हैं जो इनके टीम प्लेयर से रहते हैं, हेल्प, जो इनको हेल्प करते हैं, वो इनकी मदद करते हैं इनके डिजिटल सोशल मीडिया को मैनेज करने के लिए, बट ये ज्यादा टाइम नहीं देते हैं, क्योंकि ये टाइम टेकिंग एक्टिविटीज हैं। तो डिजिटल मीडिया पर या सोशल मीडिया पर ये जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, ये 30 से 35 मिनट का ही टाइम देते हैं। तो चलिए, हमने बात करी अभी तक कि ये डिजिटल इंक्लिनेशन क्यों होता है, इसके क्या साइड इफेक्ट है। जो सक्सेसफुल लोग हैं, क्योंकि हम सब सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, राइट? तो हम जब सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो हमें कितना टाइम सोशल मीडिया पे देना चाहिए ये हमें समझ में आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं वेरी क्विकली, क्योंकि समय भी हो रहा है, डिजिटल डिटॉक्स की। ठीक है, चलिए। तो तीसरा एक पोल आपके सामने आ रहा है जल्दी से, वो पोल को आप ध्यान दीजिए। वो तीसरे पोल में हमें ये पता करना है, वो आपके सामने आने वाला है। और तीसरा पोल है, हैव यू एवर ट्राइड डिजिटल डिटॉक्स बिफोर? अब हमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, आप आंसर दीजिए, यस एंड इट वाज ग्रेट, यस बट इट डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, नो बट आई वांट टू ट्राई, नो आई डोंट थिंक आई नीड वन। वेरी नाइस। हम्म, बहुत अच्छी बात है।
वेरी नाइस। वोट्स और आ रहे हैं। वेरी गुड। हम्म। सबसे ज्यादा वोट आ रहे हैं अभी तक। नो आई डोंट थिंक आई नीड, ओके, थोड़ा सा बढ़ रहा है। यस बट इट डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। ओके, वापस से हार गया है वो। हम्म। चलिए हम बस थोड़ी सी देर में इस पोल को भी बंद करने वाले हैं। 37 लोगों ने अभी तक इसका आंसर दिया। 39, 40, वेरी नाइस। एटलीस्ट 50% पे आते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके। ओके। चलिए, नो आई डोंट थिंक आई नीड वन। और दूसरे नंबर पे यस बट इट डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। ओके, थैंक यू सो मच। इस पोल को भी हम एंड करते हैं यहीं पे। तो हमें ये समझ में आया कि हमने ट्राई करा। खैर, आप लोगों ने जिस जिस भी लोगों ने इस पे पोल करा है, बहुत अच्छी बात है। बट एक चीज आपने स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि हमारा जो डिजिटल एक्सपोजर है वो 2 से 4 घंटे का ही है। तो विच इज वेरी लेस। उसको अब हम कम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो अब ये जैसे हमारे पास इसके रिजल्ट आए हैं कि यस बट इट डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। जो सबसे ज्यादा आंसर्स जो आए हैं वो तो आए हैं नो आई डोंट थिंक आई नीड वन, हमें जरूरत नहीं है। पर काफी सारे लोगों ने ये भी लिखा है कि मैंने ट्राई करा है बट वो काफी समय तक रहता नहीं है। बहुत अच्छी बात है। कोई एक व्यक्ति अपना माइक अनम्यूट करे, कोई भी एक व्यक्ति। साई लक्ष्मी, सोनी। यस, साईराम। अ, साई लक्ष्मी, आपने कभी ट्राई करा है मोबाइल को कम करने का? जी, मैंने ट्राई किया है, और वो लेकिन हुआ है सक्सेसफुल? नहीं, कई बार ऐसा होता है कि मैं ही फेल हो जाती हूँ। ओके। ओके। साई लक्ष्मी, मुझे एक चीज बताओ, कोई ऐसा दिन आपको याद है जब आप बहुत ज्यादा एक्टिव थे और आपने बिल्कुल भी मोबाइल को हाथ नहीं लगाया? नहीं, ऐसा कोई भी दिन नहीं। ऐसा कोई सा भी दिन नहीं है? आप में से किसी के पास है? यदि हैंड रेस करें। किसी को ऐसा दिन याद है कि जब मैंने मोबाइल को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया? यस, मैं नहीं काव्या। भी लगाने के लिए सोचती हूँ तो फिर भी मतलब मुझे थोड़ा हो जाता है, ठीक है, ठीक है। यस, काव्या। उसके बाद अनया, अनन्या। यस, काव्या। सर मेरा सिंगिंग का नेशनल था उस दिन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस, अनन्या। Sir, I have performed so many scout and guide camps, so I've been away from the phone for so many वेरी नाइस, days. वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आई कि जब हम भी बिजी रहते हैं ना, जब हम पूरी तरह से एक्टिव रहते हैं ना, तो उस समय हमें वाओ, एक ने लिखा एग्जाम टाइम्स में हम दूर रहते हैं, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है। तो हमें ये समझ में आया है कि हम जब भी डिजिटल डिटॉक्स की बात करते हैं तो हमें हमने जो भी प्लान करा है वो प्लान कभी कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। आज हम उन बातों को बात करते हैं वेरी क्विकली कि हम किस तरह का प्लान बनाएं कि ये हम जो एक्टिविटी करने जा रहे हैं इससे हम डिजिटल डिटॉक्स या हम डिजिटल एक्सपोजर कम कर पाए। तो सबसे पहला रीजन है, अब आप यहाँ पे एक्टिविटी लिखना शुरू करिए। सबसे पहली एक्टिविटी, ऐसे कामों की लिस्ट बनाइए जिसपे आपकी डिपेंडेंसी किसी दूसरे पे नहीं है। यदि आप अपने दिन भर के कामों की एक ऐसी लिस्ट बना लें जिसमें आपको चाहिए ही नहीं कि दूसरे का इन्वॉल्वमेंट, आपको पेरेंट्स के पास डिपेंडेंसी नहीं है, आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, ऐसे बहुत सारे कामों की आप लिस्ट बना सकते हैं जो आप खुद ब खुद कर सकते हैं। तो एक वो लिस्ट हमारी तैयार होनी चाहिए। यदि वो लिस्ट हमारी तैयार है तो उसके बाद उस लिस्ट पे हम प्रायोरिटी डिसाइड करें कि हमें कौन सा काम कितना करना है, कब करना है, कितनी बार करना है। तो शायद से हमारे पास वो जब लिस्ट सामने रहेगी तो हमें पता रहेगा कि हाँ, ये वो सारे काम हैं जो हम अकेले कर सकते हैं, जिसमें हमें किसी की जरूरत नहीं होगी। हम अपने दिन को ऑक्यूपाइड कर पाएंगे। दूसरी बात, जो इसकी दूसरी बात है वो ये है कि अभी हमारे जीवन में जो लक्ष्य है, हम हमें वो लक्ष्य बनाने की जरूरत है। और वो लक्ष्य बहुत बड़े नहीं, बहुत छोटे छोटे लक्ष्य। यदि हम 11th 12th में हैं तो हमें 12th बोर्ड में कैसा परफॉर्म करना है, अच्छा परफॉर्म करना है, ये लक्ष्य बनाएं। हमें कौन से करियर में जाना है उसकी तैयारी करनी है। हमें आगे कहाँ जॉब करना है। तो हो सकता है कि हमारे कुछ लक्ष्य बने जो कि 2 साल, 3 साल या 5 साल तक के हो, इससे बड़े लक्ष्य मत बनाइए।
और वो लक्ष्य को हम लिखें और उस लक्ष्य को देखते जाइए। तो वो लक्ष्य ध्यान रखें और वो जो एक्टिविटी हम कर सकते हैं वो एक्टिविटी को हम ध्यान रखें। और फिर आप में से मैं आपको बहुत सारे लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बुक है, उस बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट। आप लोगों ने यदि पढ़ी हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़ी है तो उसको जरूर पढ़िए। और वो एटॉमिक हैबिट हमें ये बताती है कि हम जो भी प्लान बनाना चाहे या जो भी नई गतिविधि को हम ऑप्ट करना चाहते हैं, जैसे साई लक्ष्मी सोनी ने बताया कि मैंने कोशिश करी थी पर वो हो नहीं पाया था, सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। वो सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि ना मुझे ना ये 3 दिन बड़े डेंजर लगते हैं। कौन से 3 दिन है? पहला दिन है न्यू ईयर का, दूसरा दिन है मंडे, और तीसरा है कल। ये जो तीनों दिन है ना, ये बहुत डेंजर होते हैं क्योंकि ये तीनों दिन पे ही हम सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। कल से मैं इस चीज को बहुत अच्छे से करूंगा, या अभी ठीक है यार अभी सैटरडे संडे बिता लेता हूँ, मैं मंडे से है ना ये काम करना शुरू कर दूंगा। और जैसे ही 2025 खत्म हुआ, 26 1 जनवरी न्यू ईयर रिजोल्यूशन, जो कि 2-3 दिन तक रहते हैं और उसके बाद गायब। तो ये 3 दिन है ना बड़े घबराहट के होते हैं मेरे लिए। तो हमें वो एटॉमिक हैबिट की एक सबसे बड़ी क्वालिटी को ऑप्ट करना चाहिए। और वो क्या ऑप्ट करना चाहिए? धीरे धीरे, हल्के हल्के, थोड़ा थोड़ा। इसको है ना, इस बात को अपने ब्रेन में ना डाल लीजिए। धीरे धीरे, हल्के हल्के, थोड़ा थोड़ा। कोई भी चेंज हमारी लाइफ में लेकर आना है तो कैसे लेकर आना है? धीरे धीरे, हल्के हल्के, थोड़ा थोड़ा। आज हम 2 घंटे लैपटॉप देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो कल कोशिश करेंगे 1 घंटे 50 मिनट देखेंगे। एक हफ्ते तक 1 घंटे 50 मिनट को ही हम मैनेज करेंगे, फिर हम धीरे से उसको और कम करेंगे। तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हम तुरंत, हमने डिसाइड कर लिया अब आज के बाद हम कभी मोबाइल नहीं देखेंगे, हम सोशल मीडिया पे नहीं जाएंगे। तो फिर पता है क्या होता है, साइकोलॉजिकली क्या होता है कि जब हम किसी चीज को बहुत तेजी से प्रेस करते हैं ना, प्रेस करते हैं कि हम इसको नहीं करने वाले, नहीं करने वाले, नहीं करने वाले, तो बॉम्ब की तरफ फूटता है वो। और जब वो बॉम्ब की तरफ फूटता है तो हम उसमें और ज्यादा इंक्लाइन होते हैं। तो यदि हम ये डिसाइड कर लें कि कल से नहीं करना है, तो ट्रस्ट मी, तीसरे चौथे दिन आप उसको बहुत ज्यादा करने वाले हैं। क्या करना है जब भी हमें डिजिटल डिटॉक्स करना है? धीरे धीरे, हल्के हल्के, थोड़ा थोड़ा। धीरे धीरे, हल्के हल्के, थोड़ा थोड़ा। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। आप में से बहुत सारे लोग, आई डोंट नो कितने लोग जानते हैं नहीं जानते हैं, आप अपने मोबाइल की सेटिंग्स पे जाइएगा और मोबाइल की सेटिंग्स में एक फीचर है विच इज कॉल्ड डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल। डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल, कितने लोग जानते हैं इसके बारे में? यस यदि जानते हैं, और नो नहीं जानते चैट पे लिखिए। यस, यस, नो, यस, नो, नो, नो। ओके, चलिए, जो जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं थोड़ा सा इस पे रिसर्च कर लीजिए। डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल, ये एक बहुत अच्छा फीचर है जो हमको मोबाइल ही प्रदान करता है कि मोबाइल को हम कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इसमें जितनी भी अपनी एप्लीकेशंस हैं, उस एप्लीकेशन की आप डेली लिमिट डाल सकते हैं कि इस एप्लीकेशन पे हम इससे ज्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे। यदि इससे ज्यादा समय व्यतीत करेंगे तो ये हमें ट्रिगर देगा, ये या स्टॉप कर देगा, बंद करना। तो थोड़ा सा इस पे रिसर्च करिए, डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल, इसके बारे में पता करिए। ये आपको बहुत मदद कर सकता है डिजिटल डिटॉक्स करने में। और एक लास्ट पॉइंट, इस बात से मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, और वो है कि हम सभी एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं जिसका खूबसूरत नाम है श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे भगवान श्री सत्य साई बाबा ने हम सभी को दिया है, हम सभी की चित्त शुद्धि के लिए। आप सब, हम सब बाल विकास के स्टूडेंट हैं, राइट? सब बाल विकास के स्टूडेंट हैं, करेक्ट? क्या हमें ये बोला जाता है कि सुबह उठ के कर चरण कृतम व कायजम कर्मजम व, ये वाला श्लोक बोलना चाहिए? रात को सोते समय कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, ये बोला जाता है क्या करने को? ओ माय गॉड, सब यस कर रहे हैं। रात को सोते समय क्या हम कराग्रे वस्ते करते? नो, रात को सोते समय हम कराग्रे वस्ते नहीं करते हैं, हम सुबह उठ के कराग्रे वस्ते करते हैं। अच्छा, हम हरीर दाता या ब्रह्मार्पणम खाना खाते समय करते हैं?
यस, हम हरिर्दाता और ब्रह्मार्पणम खाना खाने से पहले करते हैं। तो हम देखिए बाल विकास में जब हमने क्लास ली थी तो हमें जब ध्यान 9 पॉइंट कोड ऑफ कंडक्ट्स के बारे में बताया था, सभी धर्मों के बारे में बताया था और अच्छी अच्छी बातें बताई थी और एक रूटीन बताया था कि हम सुबह उठ के हमें ओमकार करना चाहिए, जब ध्यान करना चाहिए, कराग्रे वस्ते करना चाहिए, जब हम खाना खाते हैं तब हमें ब्रह्मार्पणम या हरिर्दाता करना चाहिए, जब हम रात को सोने जा रहे हैं तब हमें कर चरण कृतम वा ये वाला श्लोक बोल के सोना चाहिए। तो हमें हर चीज एक सिस्टम में बताई गई है। जो मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट बोला था कि हमारे ब्रेन में एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस चलती है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस जब हम सीक्वेंस में आते हैं ना, किसी चीज को स्केड्यूल में डालते हैं, तब ये सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। आपको मैं बताना चाहूंगा, कभी भी मेरे पास काउंसलिंग के लिए मजदूर और किसान ये लोग कभी नहीं आते। पता है क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि इनकी सुबह सूरज से होती है और जैसे ही सुबह सूरज डूबता है इनकी रात हो जाती है। इन्होंने अपनी पूरी बॉडी को सूरज के हिसाब से डाल रखा है। तो जितना जल्दी हम अपने इस सिस्टम को, हमारी बॉडी को एक स्केड्यूल में ढालेंगे, उतना जल्दी हम हमारे आउटपुट को जल्दी निकाल पाएंगे। और हमारा अपना ऑर्गेनाइजेशन, सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें ये सब करने में मदद करता है। जहाँ की सर्विस विंग में हम आए और सेवा करें, जहाँ की बाल विकास की एक्टिविटी में हम आए और बाल विकास के थ्रू अपना अपलिफ्टमेंट करें। सेक्शन अपना स्पिरिचुअल विंग एक ऐसा विंग है जहाँ पे आकर हम आध्यात्मिक भजन या स्टडी सर्कल के माध्यम से अपनी आदतों को सुधार सकते हैं। तो ये जब हम एक्टिविटी कुछ करेंगे तो शायद से हम इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, विच इज अनप्लग्ड, जहां से हमने स्टार्ट करा था, अनप्लग्ड, रिकनेक्ट योर सेल्फ। और ये वो सेल्फ है जो भगवान हमसे चाह रहे हैं। ये वो सेल्फ है कि हम उनके प्रतिनिधित्व बने और हम उनको रिप्रेजेंट करें, और ऐसा रिप्रेजेंट करें कि हम उनकी बातों को सभी तक पहुंचा सके। ये जरूरी नहीं है कि हम उन सारी बातों को इसलिए आत्मसात करें कि हमें लोगों को बताना है, पर हम इसलिए आत्मसात कर रहे हैं क्योंकि हम अपने आप से ज्यादा मिलना चाहते हैं। और जितना हम अपने आप से ज्यादा मिलेंगे उतना हम अपने आप को अच्छा जान पाएंगे। और जब हम अपने आप को अच्छा जान पाएंगे तब हम अपने आप का एक अच्छा व्यक्तित्व अपने सामने रख पाएंगे, किसी और के सामने नहीं, पर अपने सामने रख पाएंगे। तो हमने बात करी डिजिटल अट्रैक्शन क्यों होता है, उसके साइड इफेक्ट क्या है, और उससे बचने के लिए हम कौन सी कुछ एक्टिविटीज हैं जिसको हम यदि आत्मसात करें तो हम डिजिटल डिटॉक्स धीरे धीरे कम कर सकते हैं। आप सभी ने मुझे मौका दिया, इतनी देर सुना, इतना अच्छा इन्वॉल्वमेंट दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय साई राम। साईराम सायरन आदर सर। साईराम आदरणीय कपिल भैया ने हमारा बहुत अच्छे से मार्गदर्शन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित भाई बहनों में से जिनको भी इस विषय पे संबंधित प्रश्न हमारे वक्ता कपिल भैया जी से पूछना हो तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। शनाया ने हैंड रेस किया है। हाँ शनाया, यस यस शनाया। साईराम सर, एक्चुअली हम थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुए थे, तो एक बार आप शॉर्ट में बता देंगे कैसे हमें मोबाइल से डीअटैच होना है। मोबाइल से डीअटैच होने के लिए जो सबसे लास्ट में मैंने शनाया 4 पॉइंट आप लोगों को बताए हैं कि सबसे पहले हमारी लाइफ में एक लक्ष्य होना चाहिए, हमें वो काम की लिस्ट होनी चाहिए जो हम खुद कर सकते हैं, और जो भी हमें जब भी हमें डिजिटल से दूर होना है तो एक बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें धीरे धीरे, हल्के हल्के, थोड़ा थोड़ा, एकदम से खत्म करने की कोशिश मत करिएगा। यदि आप एकदम से दूर होने की कोशिश करेंगे तो वो डबल तेजी से आपके पास आएगा। और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप गतिविधियों में पार्टिसिपेट करें
तो शायद से आपको डिजिटल डिटॉक्स करने में ये सब चीजें मदद करेंगी। थैंक यू सर। वैसे मैं रेगुलर स्टूडेंट हूँ। आपका बहुत बहुत थैंक यू इतना अच्छा बताने के लिए। थैंक यू साईराम। साईराम। यस रिया। सर वो ना मैं बहुत दिनों से ना फोन को मतलब देखना भी नहीं चाहती हूँ, पर ना मेरे को अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। मेरे को मन करता है कि मैं जाऊं चलाऊं फोन थोड़ा देर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। थोड़ी देर मतलब कितनी देर? मतलब आधे घंटे 5 मिनट ऐसे। क्या कर रहे हो रिया? अभी आप कौन सी क्लास में हो? सर मैं अभी 7th में हूँ। 7th में हो? वाओ। तो 7th में हो, पढ़ाई अच्छे से चल रही है? हाँ, बहुत अच्छी चल रही है। पढ़ाई के लिए कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे हो? नहीं सर। घर पे सबको टाइम देते हो? हाँ। सब अच्छे से हो रहा है? हाँ। बस आधी घंटे की जिद है ना, आधी घंटे की दिक्कत है ना? यस सर, बस आधे घंटे के लिए। तो ठीक है ना, आधी घंटे तो एंजॉय कर सकते हो। सर मैं वो भी आधे घंटे चलाती हूँ ना, तब भी मुझे ना डांट पड़ती है उस चीज के लिए कि अच्छा। क्यों चलाते हो तुम फोन। ओके। तो ठीक है। हम अपनी कोई सी हैबिट, कोई सा भी हॉबी, यदि आपको इंटरेस्ट लगता है, म्यूजिक, स्पोर्ट्स या कोई सी भी एक ऐसी एक्टिविटी है, यदि आपको वो अच्छी लगती है तो उस टाइम पे वो करने की कोशिश करो। सर मैं बहुत कोशिश करती हूँ पर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अब आप एक कोशिश करो। अब आप एक कोशिश करो, 30 मिनट की जगह 25 मिनट देखना शुरू करो। फिर थोड़े दिन बाद उसको 20 मिनट करो। फिर थोड़े दिन बाद उसको 15 मिनट करो। ऐसे धीरे धीरे करना शुरू करो। अरे सर मैं ना चलाती हूँ तो मुझे पता नहीं चलता कि कितना टाइम हो गया है। मम्मी पापा है ना उसके लिए बेटा। मैं मम्मी से मांगती हूँ 5 मिनट के लिए देखने के लिए, पर मैं आधे घंटे हो जाते हैं देखते देखते। देखिए, कहीं ना कहीं अपने को सेल्फ कंट्रोल तो लाना ही पड़ेगा रिया। यदि सेल्फ कंट्रोल नहीं लाया जाएगा, तो जैसे आपको बताया ना कि यदि आपको उससे सुख मिल रहा है, मिल रही है, मजा आ रहा है, तो मुझे ये देना पड़ेगा कि एक ऑल्टरनेटिव, ऐसा ऑल्टरनेटिव आपको मेरे सामने रखना पड़ेगा जो ऑल्टरनेटिव उतना इक्विवेलेंट हो, जो यहाँ पे केमिकल प्रोसेस जो हो रही है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हो रही है, जिसको सेटिस्फाई करना है। यदि वो उसी लेवल का आप मुझे दे देंगी, या आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। जब आप वो एक्टिविटी, वो ऑल्टरनेटिव एक्टिविटी पता कर लेंगे, तो धीरे धीरे आपका मोबाइल खुद ब खुद चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से मोबाइल अभी चलने दीजिए। मोबाइल अभी चलने दीजिए। धीरे धीरे इस चीज पे काम करिए कि ऐसा कौन सी एक एक्टिविटी है जो मैं मोबाइल छोड़कर कर सकती हूँ, और जो मुझे उतना ही खुशी या उतना ही सुख देगा जितना सुख मुझे मोबाइल दे रहा है। ठीक है, एक बार ये ट्राई करके देखना। ओके। हाँ। साई राम, थैंक यू। शनाया के थैंक यू। पास एक और क्वेश्चन है। शनाया, मैं आपके पास आता हूँ। पारस। साईराम सर। साईराम पारस। सर मुझे क्वेश्चन था कि एक मैक्सिमम सेफ लिमिट क्या है फ़ोन यूज़ करने की। पारस, ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप केवल एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कुछ और भी कर सकते हैं, और मोबाइल भी देख सकते हैं। मतलब ऑप्शन आपके साथ है। बट देर इज नो थंब रूल कि इतने से ज्यादा होगा तो ये गलत होगा, और इससे कम होगा तो ये अच्छा होगा। ये तो आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा पारस। यस सर। आप अभी क्या कर रहे हो? सर मैं अभी 9th क्लास में हूँ। 9th क्लास में हो? तो मेरे ख्याल यस। से नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम्स हैं आपकी, राइट? यस सर, और मैंने सोचा है कि मैं इस जो गर्मियों की छुट्टियों का टाइम है इसे मैं यूटिलाइज करूँगा और मैं फ़ोन से पढ़ूंगा। तो मुझे कितनी देर पढ़ना चाहिए। ओके। पारस, एक चीज होती है कि हमें ज्यादा किससे समझ में आता है। हमारे पास है ना, लर्निंग की 4 स्टाइल होती है। इसे वार्क मॉडल कहते हैं, VARK। विजुअल, ऑडिटरी, रीड एंड राइट एंड काइनेस्थेटिक। या तो हम देखकर सीखते हैं, या हम सुनकर सीखते हैं, या हम पढ़कर लिखकर सीखते हैं, या हम कर कर सीखते हैं, काइनेस्थेटिक, राइट? आप ये देखिए कि आपको सबसे अच्छा सीखना किससे हो, किस मेथड से होता है।
सुनने से अच्छा होता है, देखने से अच्छा होता है, पढ़ के लिखने से अच्छा होता है, या कर कर अच्छा लगता है? तो यदि आपकी सर ऑडिटरी और विजुअल लर्निंग नहीं है तो प्रेफरेबली आपको मोबाइल देखने की जरूरत नहीं है। सर आई थिंक सो कि मेरा टाइप विजुअली एंड राइटिंग वाला स्टाइल है। तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप रीड राइट के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को लिखिए, नोट्स बनाइए, और उस नोट्स को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए। और जब भी आप ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर आपको, लेट्स से आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि अपने ही नोट्स को आप सुनते जाइए। तो उससे आपकी लर्निंग बहुत धीरे धीरे बढ़ जाएगी। यस सर। सर पर लेक्चर्स तो नो देखने ही रूल। पड़ेंगे। हाँ जी। सर पर लेक्चर्स तो देखने ही पड़ेंगे। आप बिल्कुल देख सकते हैं ना। देखिए, अच्छे, हमने अभी बात करी गुड और बैड यूज। यदि आप किसी चीज को सीखने के लिए मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के लिए, बट एलओसी होना चाहिए ना, लाइन ऑफ कंट्रोल। यदि लाइन ऑफ कंट्रोल से आप बाहर निकल रहे हैं तो फिर गड़बड़ है। बट यदि आप, एक लेक्चर है जिसे रोज देखना चाह रहे हैं, मतलब उसके सीक्वेंस बने हुए हैं और उस सीक्वेंस को रोज देख रहे हैं और कुछ लर्न कर रहे हैं, और फिर लर्न करने के बाद दिन भर में उसका हम उपयोग कर रहे हैं, जैसे हम मैथमेटिक्स करते हैं ना, कि एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर 10 क्वेश्चन उसी टाइप को उठा लेते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो यदि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, पारस। यस सर। सर बट अगर कोई ऐसा टाइम हो जो कि हमारी आईसाइट को एक लिमिट से कम अफेक्ट करे, लाइक 1 आवर 2 आवर, तो वो टाइम क्या हो सकता है? आप प्रेफर करिए मोबाइल की जगह आप लैपटॉप को यूज करें। यस सर। ठीक है। यस सर। और लैपटॉप को थोड़ा सा दूर रखेंगे। अभी भी आप लैपटॉप पे है या मोबाइल पे, मोबाइल आपको पास में रखना पड़ेगा, हैंड होल्ड करना पड़ेगा, तो उसमें दिक्कत आएगी। इससे यस। प्रेफरेबली आप लैपटॉप या डेस्कटॉप को यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि पढ़ाई के लिए यूज करें तो देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है पारस। यस सर। थैंक यू सर। साई ओके। राम। साई राम। आई थिंक और भी कुछ क्वेश्चंस हैं। साई लक्ष्मी, शनाया, यस शनाया पहले। साइराम सर, मैं शौर्य बात कर रहा हूँ, शनाया का ब्रदर। वेरी सर नाइस। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन थोड़ा मोबाइल से रिलेटेड नहीं था, पर मुझे ये पूछना था, जैसे मैं अपने एम के लिए कभी कभार बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक हो जाता हूँ, फिर मतलब थोड़ी देर बाद वो एंथुजियाज्म चले जाता है, तो मैं अपने मतलब वो एंथुजियाज्म को परसिस्टेंट कैसे रखूँ? एंथुजियाज्म को परसिस्टेंस कैसे रखे? वाओ शौर्य, वेरी नाइस क्वेश्चन। शौर्य कौन सी क्लास में हो बेटा? सर 8th क्लास। 8th क्लास में हो शौर्य। शौर्य, क्या मुझे अपने एम को थोड़ा सा डिफाइन करोगे, क्या एम है? सर मेरा एम है आईआईटी जेई करना। आईआईटी जेई करना, वाओ। तो अभी तो आप 8th क्लास में हो। नहीं सर, मतलब ऐसी मतलब आईआईटी जेई की ऐसी प्रिपरेशन करना कि मेरी बहुत अच्छी रैंक आए, जैसे Air 1 Air 2। वेरी नाइस शौर्य। 100% आएगी। बट अभी है ना, वहां तक पहुंचने के लिए है ना, 2 और क्लासेस से पार होना है। शौर्य, माइक म्यूट मत करिए आप प्लीज। आपको पता है अभी 8th क्लास के बाद 2 और क्लास आने वाली है, यस सर। 9th एंड 10th। यस करेक्ट। सर। यस सर। आप अपने जितने भी फ्रेंड्स के मम्मी पापा है ना, यस सर। उनसे एक प्रश्न पूछना कि आपकी लाइफ में सबसे अच्छा समय कौन सा था। यस सर। आपको पता है क्या जवाब मिलेगा उनका? नो नो सर। स्कूल टाइम। हम में से अधिकतर लोगों का स्कूल टाइम सबसे बेस्ट टाइम रहता है। अभी आपका बेस्ट टाइम है स्कूल टाइम। यस सर। तो 10th तक खूब एंजॉय करिए। यस सर। 11th 12th में जब आप आएंगे, जब आप पीसीएम लेंगे और जेई की प्रिपरेशन करेंगे, उसके पहले तक आप अपनी आपको दूसरे दूसरे कामों में, दूसरी दूसरी एक्टिविटीज में खूब एक्सपोज करिए। आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करिए, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करिए, आप मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझिए। बहुत आगे जाने की जरूरत नहीं है सॉरी। यस 8th में सर। है तो 8th की ही अच्छे से पढ़ाई करिए, 9th में है तो 9th की ही अच्छे से पढ़ाई करिए। जब आप धीरे धीरे अपने आइडिया को, अपने कॉन्सेप्ट को, अपने एम को परसिस्टेंट मतलब ध्यान में रखते जाएंगे। जरूरी नहीं है कि हमारा जो मोटिवेशन का लेवल है वो हमेशा एक जैसा ही रहता है, ऊपर नीचे चलता ही रहता है, राइट? यस सर। हमारी हार्ट बीट भी ऐसी चलती रहती है ना, ऊपर नीचे, एक जैसी तो नहीं चलती ना। यस सर। यदि एक जैसी चले मतलब क्या हो जाएगा? सर डाइड।
तो हमें कैसा होना चाहिए? सर ऊपर नीचे। तो अपना एम बिल्कुल फिक्स रखिए कि हाँ मुझे जेई करना है और मुझे उसमें फर्स्ट या सेकंड रैंक लेके आनी है, जो मेंस और एडवांस की एग्जाम्स होती है। वेरी गुड। बट अभी 9th और 10th को खूब अच्छे से पढ़िए, और जब 11th 12th आएगा, जब आपको एक्चुअल में जेई की प्रिपरेशन करनी होगी, तब आप मुझसे एक बार फिर से बात कर लीजिएगा, ठीक है? यस सर। बट अभी हमें क्या करना है? सर अभी हमें थोड़ा लाइफ को एंजॉय करना है। खूब अच्छे से पढ़ाई करना है, हर काम अच्छे से करना है, एक्सेप्ट डिजिटल एक्सपोजर के। ठीक है शौरी? यस सर। वेरी गुड। यस। साई लक्ष्मी आई थिंक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। साईराम। साईराम सर। कक्षा का साईराम, आखिरी प्रश्न होगा। साई लक्ष्मी बोलिए प्रश्न। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि सेल्फ कंट्रोल किस टाइप किया जाता है। मैंने अपना शेड्यूल बनाया, लेकिन मैं उस आपका शेड्यूल आवाज को आपका आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है साई लक्ष्मी, साईराम, बोलिए। मैंने अपना शेड्यूल बनाया, लेकिन उस शेड्यूल को मैं फॉलो नहीं कर पाती। अपने सेल्फ कंट्रोल के लिए मैंने शेड्यूल बनाया, इस टाइम से इस टाइम तक मुझे फोन चलाना है, पढ़ाई करनी है, तो उस टाइप से। लेकिन मैं उस शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाती। किस टाइप बहुत स्ट्रिक्ट स्केड्यूल बना रखा है क्या साई लक्ष्मी? से? बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं है। एक बार वापस से देखिएगा उस स्केड्यूल को। वो स्केड्यूल ऐसा होना चाहिए जो आप बड़े कंफर्टेबली कर सके। यदि आपने बहुत स्ट्रिक्ट जी। पढ़ा लिया कि 4 से 5 घंटे में रोज पढ़ूंगी, डिसाइड कर लिया है 6 घंटे में रोज पढ़ूंगी, थोड़ा सा रिलैक्स करो ना। पहले 2 घंटे से तो स्टार्ट करो, फिर 3 घंटे करो, फिर वो कॉन्सेप्ट को याद रखिए। जो भी ऑप्ट करना है, चाहे वो अच्छा या चाहे वो गलत चीज को कम करना है, धीरे धीरे, हल्के हल्के, थोड़ा थोड़ा, ठीक है? एकदम से एकदम से हमें कुछ भी चेंज नहीं लाना है। यदि एग्जाम से आप कोई भी चेंज लाएंगे, वो ऐसा ही आपको डिससेटिस्फेक्शन देगा, और जब वो आपको डिससेटिस्फेक्शन देगा, तो आप अपने ब्रेन को वैसा ही ट्रेन कर रहे हैं कि मैं कुछ भी प्लान बनाऊंगी, उस प्लान को मुझे डाइल्यूट करना ही करना है। थोड़ा रिलैक्स प्लान बनाइए, ठीक है? थैंक यू सर। ओके। साईराम, आप सभी का धन्यवाद। आज की कक्षा में हमें बहुत अच्छी सारी जानकारी मिली, और इसी के साथ आइए शांति मंत्र से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। साईराम। शांति शांति शांति। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।